एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेट में मच चुका है घमासान। ईशान किशन बाहर हो चुके हैं। शुभमन गिल को लेकर क्रिकेट बिरादरी दो खेमों में बंट गई है। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सस्पेंस आखिरी 15वां खिलाड़ी कौन होगा एशिया कप के स्क्वाड में। वहीं इंडिया पाकिस्तान मैच पर खड़ा हो गया है नया विवाद और विज्ञापन की दुनिया में रेड्स ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। स्वागत है आपका द खेल मंत्रा में। मैं हूं शशांक और आज हम आपको देंगे खेल की हर बड़ी खबर एक ही जगह। शुरुआत करते हैं घरेलू क्रिकेट से, जहां से टीम इंडिया का भविष्य तय होता है। दिलीप ट्रॉफी 2025 का ओपनिंग मैच और ठीक उससे पहले झटका लगा है। झारखंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज और ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन चोट के चलते टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले से बाहर हो गए हैं। यानी एक ऐसे खिलाड़ी की गैर मौजूदगी जिसे टीम इंडिया का अगला पक्का फिनिशर माना जा रहा था। ईशान किशन की चोट के साथ तेज गेंदबाज आकाशदीप को भी आराम की सलाह दी गई है। आकाशदीप ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार गेंदबाजी की। सोचिए, जब घरेलू क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी की शुरुआत ही दो बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी से हो तो इससे बाकी टीमों पर भी मनोवैज्ञानिक असर पड़ना तय है। वहीं बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को इस जोन की कमान सौंपी गई है। यह वही ईश्वरन है जिन्हें टीम के दरवाजे पर खड़ा माना जाता है। यानी दिलीप ट्रॉफी एक बार फिर चयनकर्ताओं की नजर में बड़े खिलाड़ियों के लिए मौका साबित होने वाली है। अब आते हैं उस टूर्नामेंट पर जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैंस को है, एशिया कप 2025। टीम इंडिया का स्क्वाड लगभग तय हो चुका है, लेकिन चर्चा और बहस सिर्फ एक जगह पर अटकी हुई है, 15वें खिलाड़ी की जगह। कौन होगा वो 15वां खिलाड़ी? रिपोर्ट्स कहती है कि यह मुकाबला है श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर के बीच। अय्यर जो चोटों से जूझते रहे, लेकिन शानदार आईपीएल सीजन ने चयनकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पक्ष में तर्क ये है कि अय्यर मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे सकते हैं और दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर जो स्पिन विकल्प भी है और निचले क्रम में काम के रन भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर आते हैं दो और नाम, रिंकू सिंह और रियान पराग। रिंकू जिनकी पहचान बन चुकी है फिनिशर की, और रियान पराग जो इस साल आईपीएल में असली स्टार बने और सेलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल उठता है, टीम को चाहिए अनुभव यानी अय्यर जैसे सीनियर, या चाहिए बैलेंस यानी सुंदर जैसे ऑलराउंडर, या फिर जाए यूथ पावर पर रिंकू और पराग जैसे नामों के साथ। लेकिन इस बहस के बीच सबसे बड़ी हलचल मचा दी है इन खबरों ने कि शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज एशिया कप स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं। गिल जिन्हें टीम इंडिया का अगला कप्तान तक माना जा रहा है, और सिराज जो टेस्ट और वनडे में लगातार भारत की धार बने रहे। अगर ये दोनों बाहर रहते हैं तो इसका असर सिर्फ टीम बैलेंस पर नहीं बल्कि टीम के माइंड सेट पर भी पड़ेगा। क्रिकेट बिरादरी भी दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक खेमे का कहना है कि गिल को हर हाल में खेलना चाहिए, दूसरा कहता है गिल के आने से टॉप ऑर्डर का संतुलन बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं एशिया कप में भारत पाक मुकाबले को लेकर। भारत पाक मुकाबला जो किसी भी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट हमेशा रही है, लेकिन इस बार यह मुकाबला बे विवादों में। पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने बड़ा दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम की रणनीति के चलते यह हाई वोल्टेज मैच शायद हो ही ना पाए। हालांकि अभी तक बीसीसीआई या पीसीबी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सोचिए, अगर एशिया कप का सबसे बड़ा क्लैश ही ना हुआ तो टूर्नामेंट का रोमांच आधा हो जाएगा। फैंस पहले से ही टिकट और होटल बुक कर चुके हैं, ब्रॉडकास्टर्स करोड़ों झोंक चुके हैं। ऐसे में यह मैच अगर रद्द होता है तो झटका सिर्फ फैंस को नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम को लगेगा। अब बात करते हैं मैदान से बाहर की उस जंग की जिसने पूरे क्रिकेट बाजार में हलचल मचा दी है। एशिया कप 2025 के इंडिया पाकिस्तान मुकाबले के लिए विज्ञापन दरें आसमान छू रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 10 सेकंड का एक विज्ञापन स्लॉट 16 लाख रुपए तक में बिक रहा है। यानी ये क्रिकेट के इतिहास में वर्ल्ड कप के अलावा सबसे महंगे एड स्लॉट्स में से एक है। 14 सितंबर को दुबई में होने वाला भारत पाकिस्तान मुकाबला पहले से ही इस साल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल आयोजन माना जा रहा है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क जो इस टूर्नामेंट का ब्रॉडकास्ट और डिजिटल अधिकार रखता है ने पूरी रणनीति में इंडिया के मैचों के इर्द गिर्द ही बनाई। टीवी पर को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप 18 करोड़ रुपए में और एसोसिएट स्पॉन्सरशिप 13 करोड़ रुपए में ऑफर की जा रही है। वहीं डिजिटल पर सोनी लिव ने आक्रामक पैकेज लॉन्च किया है। को प्रेजेंटिंग और हाईलाइट पार्टनरशिप 30 करोड़ रुपए, को पावर्ड बाय पैकेज 18 करोड़ रुपए। सबसे चौंकाने वाली बात डिजिटल पर भी है, दरें आसमान छू रही हैं। इंडिया पाक मैच के लिए प्री रोल एड 750 रुपए प्रति 10 सेकंड, जबकि नॉन इंडिया मैच में
यही रेट 275 रुपए है। मिड रोल्स 600 रुपए और कनेक्टेड टीवी एड्स तो 1200 रुपए प्रति 10 सेकंड तक पहुंच चुके हैं। यानी एशिया कप का सबसे बड़ा क्लैश सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि विज्ञापन बाजार में भी अरबों रुपए का सौदा साबित हो रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ ईशान किशन और आकाशदीप की चोट से घरेलू क्रिकेट को झटका लगा है, दूसरी तरफ एशिया कप की टीम पर अभी भी सस्पेंस है। आखिर 15वां खिलाड़ी कौन होगा? श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह या रियान पराग? और अगर गिल और सिराज बाहर रहते हैं तो उनकी जगह कौन भरेगा? कौन होगा तीसरा ओपनर? वहीं इंडिया पाक मैच पर भी छाए हैं संदेह के बादल, लेकिन एड्स रेट बता रहे हैं कि यह भिड़ंत अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि करोड़ों को कारोबार बन चुकी है। आपके हिसाब से किसे मिलना चाहिए टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका? और क्या होगा अगर इंडिया पाक मैच रद्द हो जाए तो? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं हूं शशांक और आप देख रहे थे द खेल मंत्रा। खेल की हर बड़ी खबर एक ही मंच पर। फिर मिलेंगे इंडियन टीम के स्क्वाड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।